लखनऊ में आयोजित प्रवास 5 कर्टेन रेजर कार्यक्रम ने ट्रांसपोर्ट एवं टूरिज्म उद्योग को एक मंच पर लाने का सफल प्रयास किया। ABCOF एवं BOCI उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों एवं व्यवसायियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार। उन्होंने कहा कि परिवहन उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा सरकार उद्योग के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। BOCI प्रेसिडेंट श्री प्रसन्न पटवर्धन ने संगठन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जबकि राकेश कालरा, अनिल दीक्षित, गुरमीत सिंह तनेजा, माणिक चावला एवं नरेश ग्रोवर ने उद्योग के समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण येलो प्लेट ऐप का लॉन्च रहा, जिसे श्री किरण देसाई ने प्रस्तुत किया। यह ऐप उत्तर प्रदेश के बस एवं कार ऑपरेटर्स के लिए अपनी तरह की पहली तकनीकी पहल बताई जा रही है। इस अवसर पर धर्मराज DR, हर्ष कोटक, सिद्दीक गांधी, राजेश प्रसार, श्रीनिधि के पाल, महेंद्र लुल्ले, जगदेव सिंह, गुरशरण सिंह, संदीप धूपर, अशोक चौधरी एवं श्री संदीप सहित बड़ी संख्या में उद्योग से जुड़े लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया गया। उसके बारे में बताइए। हमारा एक कार्यक्रम है प्रवास 5, जो कि 9, 10, 11 जुलाई को गांधीनगर में होने जाना है। हम लोग हर स्टेट की कैपिटल में जाके उसका एक कर्टन रेजर का प्रोग्राम करते हैं, जिससे वहाँ के जो लोकल ऑपरेटर्स होते हैं, जो यूपी के ऑपरेटर्स होते हैं, उनको आज हम बता रहे हैं कि 9, 10, 11 को हमारा जो एक प्रोग्राम है प्रवास 5 वो होने जा रहा है। आप उसमें आइए, आपको वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा और कितना भविष्य होगा। जैसे एक ऑटो एक्सपो लगता है, उसी तरह एक हमारा एक प्रवास 5 है जो पैसेंजर सेगमेंट के लिए लगता है, जिसमें बस, कार, टैक्सी और जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए लगता है। इसमें कई दूर दूर से कंपनियां आती हैं जो अपना वहाँ पर स्टॉल लगाती हैं, वहाँ पर जानकारी मिलती है। तो जो छोटे छोटे ऑपरेटर भी होते हैं उनको भी नई नई जानकारी मिल जाती है कि कहाँ पर कैसे कार्यक्रम होता है। सर, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज इस समय देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी जैसे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे काफ़ी लोगों को जो इसमें काम कर रहे हैं उन पर भी काफ़ी कह सकते बोझ पड़ा है, साथ ही जो नॉर्मल पब्लिक है उसके ऊपर भी बोझ पड़ा है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पैसेंजर सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादातर डीजल की गाड़ियाँ होती हैं, तो डीजल की कॉस्ट जब बढ़ती है तो किराया अपने आप बढ़ जाता है। तो उसमें कुछ किराया तो जो है मोटर मालिक भी अपने ऊपर बेयर कर लेता है, लेकिन उसकी भी एक क्षमता होती है, क्योंकि हमारी गाड़ी में जितनी भी कॉस्टिंग है उसमें 50 से 55% जो कॉस्ट है वो फ्यूल कॉस्ट है। तो जब वो 1-8 रुपए की बढ़ती है तो हम लोग उसको बेयर कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली जाती पब्लिक के ऊपर है और महंगाई बढ़ती है। तो हम लोग तो हमेशा ही चाहते हैं कि डीजल का रेट जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए। पेट्रोल तो प्राइवेट कार वाले यूज़ करते हैं, लेकिन जो डीजल का इफेक्ट है वो गरीब आदमी पे पड़ता है। तो मेरी समझ में डीजल की कीमतें गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के बढ़ती है। क्या कुछ ऐसी मांगे हैं जो सरकार के सामने आप लोग रखना चाहते हैं? इस समय गवर्नमेंट क्या कर रही है, नए रोज नया नियम आ जाता है, कभी VLTD आ जाती है, कभी स्पीड गवर्नर आ जाता है। हम लोगों को सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करने में हमें कोई वो नहीं। हम भी चाहते हैं कि जितने भी हमारे यात्री हैं वो सुरक्षा उनको मिले और अच्छे से वो चले, लेकिन जो गवर्नमेंट जिन कंपनियों से टाई अप करती है उनकी वो कीमत इतनी कर देती है कि 15,000 का एक डिवाइस है, 20,000 का एक डिवाइस है। मान लीजिए किसी मोटर मालिक के पास 10 गाड़ी है और 20,000 का डिवाइस है, तो उसका एक 2 लाख रुपए का खर्चा बढ़ गया। वो 2 लाख रुपए का खर्चा वो अपनी सवारियों से, अपने एंगेजमेंट में या स्कूल के बच्चों से नहीं बढ़ा सकता है। तो गवर्नमेंट हम कहते हैं सेफ्टी फीचर लॉन्च करे, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखे कि जो उस कंपोनेंट की कॉस्ट है वो कम से कम हो, ताकि मोटर मालिक को लगाने में या किसी भी छोटे गाड़ी मालिक को लगाने में तकलीफ ना हो और उसका मंशा पूरी हो। तो हम यही कहते हैं गवर्नमेंट से, आप सेफ्टी डिवाइसेस लगवाइए, नई नई कंपनियों को आप अप्रोच करिए, लेकिन उसकी कॉस्टिंग कम रखिए। अभी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। राष्ट्रीय स्तर की होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, मॉस्ट देती है, उससे संबंधित। हमारे यहाँ लोकल संस्थाएं बहुत थी और पहले वाली जो संस्थाएं थी जिन्होंने बहुत काम किए हैं, कई काम किए हैं, ऐसा नहीं कि संस्थाएं बनती हैं तो काम नहीं करती हैं, लेकिन उसको बोगी से कनेक्ट करने के लिए कोई संस्था फिलहाल नहीं थी। पुराने ज़माने में फिजिकली काम होता था, लिखा पढ़ी होती थी, अब सभी कुछ ज़माना डिजिटल है। तो हम जो संस्था आई है एफकॉप, उसका पूरा नाम है ऑल बस एंड कार फेडरेशन, वो
संस्था लोकल संस्थाओं से समस्याओं को समझ के, अगर वो स्टेट लेवल की समस्या है तो एफकॉप उसको डील करेगी। अगर वो समस्या किसी की राष्ट्रीय स्तर की है तो हम बोकी को उसे फॉरवर्ड करेंगे। ये जो हमने ऐप बनाया है, इसी ऐप के माध्यम से हम कंप्लेंट सुनेंगे, इसी माध्यम से हम गवर्नमेंट को भेजेंगे, इसी माध्यम से हम जिससे कि हम पूरे 75 जिलों को एक साथ एक मुट्ठी में कनेक्ट कर सकें और समस्याओं का समाधान दें। पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से लखनऊ में जो भी हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं, अपना कीमती समय जिन्होंने ऑपरेटर्स ने दिया है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे इस एसोसिएशन में जुड़ने के लिए दिया। और अगर वो एसोसिएशन में जुड़ेंगे तो हम सबका ही फ़ायदा है। मैं समझता हूं कि जो भी सरकार हम लोगों के ऊपर दबाव बनाती है, कभी VLTD के नाम पे, कभी स्पीड गवर्नर के नाम पे, कभी फिटनेस के नाम पे, तो अगर हमारी यूनिटी एक होगी, बस ऑपरेटर हो या कार ऑपरेटर, सबके लिए उसी प्रकार की समस्याएं। कहने को वो कहते हैं कि हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, कि आप अपना परमिट ऑनलाइन पेमेंट करिए और आपका अपने आप अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन अभी तक लखनऊ में ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। लोग परेशान होते हैं, रास्ते में बेचारे पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है कि हमें परमिट उपलब्ध नहीं हो पाया अभी तक, तो पैसेंजर भी परेशान होता है। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं माननीय परिवहन मंत्री जी को यह अपना एक रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूं कि वो हम लोगों की समस्याओं को सुने और समझे और इसका निराकरण करें। धन्यवाद। एक ऐप लॉन्च किया गया है, जी। वो किस तरीके का ऐप है और किस तरीके से काम करेगा? अब येलो प्लेट में देखिए, जैसे हम लोगों की गाड़ियों की प्लेटें येलो होती हैं, सभी आपने देखा होगा जो टैक्सी गाड़ी है, तो उसी के विषय में हम लोगों ने ये हुआ कि एक यूनिटी बना के उसमें हम लोग अभी एक ऐप बना रहे हैं कि सभी लोग हमारे इस येलो प्लेट से जुड़ें और जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। देखिए मैम, मेरा नाम मानिक चावला है और मैं एपकॉप का फाउंडर मेंबर हूं और बोकी में वाइस चेयरमैन हूं यूपी स्टेट से। और जहां तक बात है प्रवास की, प्रवास हम इस बारी ये बोकी के 10 साल पूरे हो गए हैं और प्रवास हम 5वीं बारी करने जा रहे हैं। हर 2 साल में एक प्रोग्राम होता है। प्रवास एक ट्रांसपोर्टर्स का मेला है जहाँ पे पूरे इंडिया के ट्रांसपोर्टर इकट्ठा होते हैं और एक ही जगह पे आते हैं। जो हमारी इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे होते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है, उसको हम ट्रांसपोर्टर्स कैसे अडॉप्ट करें, कैसे अब बदलती हुई टेक्नोलॉजी को, बदलती हुई चीज़ों को, डिजिटल, जैसे हर चीज़ अब डिजिटल हो रही है, उसको हम किस तरीके से उस प्रगति को हम पकड़ें। तो इन सब चीज़ों को लेके एक पूरा मेला लगता है। जैसे कि आपने एक ट्रेड फेयर सुना होगा, ठीक है, इस तरीके से एक फेयर लगता है। तो यहाँ ऐसे हम लोग वहाँ पे प्रवास में सब लोग मिलते हैं और अब एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके जाते हैं। जी मैडम, मेरा नाम अशोक सिंह है, मैं एपकॉफ का फाउंडर मेंबर हूँ। हम लोगों को सबसे बड़ी हमारी जो समस्या थी, हमारा एक कुछ संगठित हम लोग नहीं थे। तो इस संस्था से हमें ये लग रहा है कि हम संगठन एक हमारा मजबूत होगा, हमारी मेजॉरिटी होगी। कल को बड़े मोटर मालिक तो फ़ायदा उठा लेते हैं, छोटे वाले वो फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो हम इस संस्था के थ्रू हमारी कोशिश ये है कि हम मैन्युफैक्चरर्स से डिस्काउंट्स की बात करें कि भाई अगर साल में हमारी टीम 100 गाड़ी उठाती है जिसमें एक एक गाड़ी वाला भी होगा तो हमें क्या डिस्काउंट होगा। अगर वो हमें 1-1 लाख रुपया डिस्काउंट भी मिले तो वो डिस्काउंट हमारे छोटे ऑपरेटर्स को भी मिले। अब बड़े ऑपरेटर तो ले लेते हैं, तो वो एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम नेगोशिएशन करने की पावर हमें मिल जाएगी। और जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे, जितना वो लोग देखेंगे कि हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं, उतना ही फिर लोग हमसे जुड़ेंगे। छोटे वालों को ज़्यादा ज़रूरत है जुड़ने की, बड़े वालों को उतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर कितने इस बार पार्टिसिपेंट है जिसमें आ रहे? आज हम करीब 400 लोग इकट्ठे हो गए। हाँ जी, हमारे करीब 300 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं अभी शाम होते होते और लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी, मैं गुंजन जैन, मैं स्विफ्ट ट्रक्स नाम की डीलरशिप है टाटा मोटर्स की, जो लखनऊ में और आसपास के ज़िलों में हम लोग ऑपरेट करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हुए आज एबीकॉफ के इस इनिशिएटिव में आया हूँ। ये बहुत अच्छा फेडरेशन है जो कि ये बस एंड कार ऑपरेटर्स, जो कि एक थोड़ा सा नेग्लेक्टेड सेगमेंट ट्रांसपोर्ट का एक समय पे हुआ करता था, और इनकी बहुत ही
बहुत ही विशिष्ट टाइप की इनकी परेशानियां होती थी, जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए और अथॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मजबूत बॉडी नहीं थी। पर एबीकॉफ का जो अभी फॉर्मेशन हुआ है, जो कि ऑल ओवर इंडिया इनके मल्टीपल चैप्टर्स हैं, इससे इनको गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा और जिस प्रकार से इंडिया में टूरिज्म बढ़ रहा है और लोगों का मूवमेंट बढ़ रहा है, उसमें एबीकॉफ आने वाले टाइम में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है भारत के ओवरऑल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो ट्रांसपोर्टर्स हम लोग जिस माहौल से गुजर रहे हैं, जो नई नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं और पोल्यूशन को लेके जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को उस लेवल पे लाएं कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ अब मैच करके चल सकें, ताकि हम लोग देश के साथ हैं, हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं है। कोई ईवी पॉलिसी ला रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, या टोल को लेके, या जो भी हमारे गडकरी जी सारी पॉलिसी ला रही है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, उसके फेवर में। तो ये प्लेटफॉर्म हमें ये बेनिफिट देता है कि अगर हम आपस में नेटवर्किंग करेंगे तो हम लोग एक साथ होके उसको आसानी से डील कर पाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी, जो भी अपग्रेडेशन चाहिए हमारे को, उसको हम आराम से तरीके से हम डील कर पाएंगे। कार्यक्रम को लेकर देखिए, बेसिकली जो बोकी है वो भारत की सबसे बड़ी एसोसिएशन है और ऑर्गेनाइज एसोसिएशन है। तो बोकी ने एक ऐसा प्रयास किया कि जितने भी छोटे और बड़े एसोसिएशंस हैं उनको कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो डिजिटल युग में मैनुअल तो पॉसिबल है नहीं, तो उसके लिए जो ऐप लॉन्च हुआ है उसमें सारे एसोसिएशन मेंबर जो है जुड़ेंगे, जिनके पास येलो प्लेट है वही जुड़ेंगे, बस जिसके पास बस है या टैक्सी है या जिस तरह के कमर्शियल वाहन है। तो कमर्शियल वाहन जितने भी ऑपरेटर हैं वो एक मंच पे आएंगे। ऐप के माध्यम से इन्होंने फेडरेशन का गठन किया है, उस फेडरेशन के बाय डिफॉल्ट मेंबर भी हो जाएंगे। तो उनको जितनी फैसिलिटी है जो बोकी अपने आप में लेता आ रहा है, अभी सभी जो सामान्य एसोसिएशन है, छोटी एसोसिएशन है, उनको भी लाभ ऐप के माध्यम से मिले। वर्तमान समय में जो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, उनकी क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिनको आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, हमारी भी एसोसिएशन है, ऑल इंडिया ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में है, यूपी ट्रैवल एसोसिएशन में है, सारथी हम लोग का चालकों का एसोसिएशन है। तो लेकिन ये है कि हमने फिर कहा कि डिजिटल युग है और डिजिटल युग में जो है बोकी ने ये एक इनिशिएट लिया है कि उन्होंने एक ऐप ऐसा लॉन्च किया है जिससे हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ पाए और अपनी चीज़ों को रख पाएं और जो समस्याएं हैं उसका निदान कर सकें। तो इस वजह से हमारी यूपी ट्रैवल एसोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रैवल एसोसिएशन, जो हमारा सारथी है, सब हमने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे उस फेडरेशन के माध्यम से लाने का प्रयास किया हुआ है। आज लखनऊ में ऑर्नेट में एक बहुत विहंगम बड़ा कार्यक्रम बोकी ने ऑर्गेनाइज किया। तो सारे यूपी के सारे ऑपरेटर इसके अंदर आए हुए हैं। आज जो ऐप लॉन्च हुआ है वो यूपी के लिए ही हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मैं एबकॉफ और बोकी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इन्होंने इस मंच में प्रयागराज से और पूरे प्रदेश से, और प्रदेश ही नहीं पूरे देश से लोगों को इकट्ठा कर दिया है, जो कि एक असंभव कार्य था। आज हम एक मंच पे आए हैं और अपनी समस्याओं और हमें नए नए सुझाव, नई नई तकनीकों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई, जो कि बहुत ही अच्छा एक अरेंजमेंट था एबकॉफ का। और उन्होंने जो अपना ऐप लॉन्च किया है, मैं उसकी पहले तो हार्दिक बधाई देता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ कि दिन ब दिन वो आगे बढ़ेगा और हम सबको नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराएगा, जिससे कि हम लोग का ये जो व्यवसाय है ये एक गति प्रदान होगी। धन्यवाद। चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।